हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एप्टी गुरु। चलो ये हम डिस्कस कर रहे थे एसबीआई पीओ 2021 का प्रीलिम्स का पार्ट वन हमने डिस्कस किया था, राइट। आई थिंक अराउंड 18-19 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे, तो उसको कंटिन्यू करेंगे क्वांट सेक्शन को। ये 22 नवंबर 2021 का शिफ्ट वन का पेपर है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लो और अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर कर दो। तो स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन थे 19 हमने डिस्कस कर लिए थे, 20th क्वेश्चन पे आ गए हैं। ओके, तो क्वाड्रेटिक के आपको पता है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम साइन देख देते हैं कि एक्स की वैल्यू कैसी आएंगी, राइट, क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव है, सम भी पॉजिटिव है। सम इस साइन का उल्टा साइन होता है, राइट। तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस होगा, तो सम भी पॉजिटिव प्रोडक्ट भी पॉजिटिव, मतलब दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे, राइट। दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे, इसके भी दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे। इसका मतलब आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो प्रोडक्ट 900 होनी चाहिए, 9 इंटू 100 900, और सम 75। कौन से दो नंबर हैं? 15 एंड 60। चलो 15 एंड 60, और डिवाइडेड बाय लीडिंग कोफिशिएंट 9 है तो 9 से डिवाइड भी करेंगे, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगी 1 पॉइंट समथिंग, और ये हो जाएगी 6 पॉइंट समथिंग, राइट। तो दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं, बट एक 1 पॉइंट कुछ है, एक 6 पॉइंट कुछ है, राइट। और यहां पे आपका दोनों पॉजिटिव आएंगी, और 154 प्रोडक्ट हो और सम 25 हो तो 11 एंड 14। 11 एंड 14, देखो दोनों y की वैल्यू 11 एंड 14 दोनों x की वैल्यू से बड़ी है। x की वैल्यू तो सिर्फ 1 और 6 समथिंग है, और y की वैल्यू 11 एंड 14, तो y पक्का ही ग्रेटर देन x है, राइट। y इज डेफिनेटली ग्रेटर देन x, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिर से x दोनों पॉजिटिव आएंगे, y दोनों पॉजिटिव आएंगे। साइन तो आपको सिर्फ साइन देख के ही पता लग जाता है, राइट। और प्रोडक्ट अगर 80 हो और सम 18 तो 10 और 8 होगा, और डिवाइडेड बाय लीडिंग कोफिशिएंट मतलब ये 2 आएगा, और यहां डिवाइड बाय 5 मतलब ये 1.6 आएगा। तो आपकी x की वैल्यू है 2 एंड 1.6। y कितना होगा? 104 प्रोडक्ट है और 21 सम है, कितना हो जाएगा? 13 एंड 8। फिर से y की दोनों ही वैल्यू x की दोनों वैल्यू से बड़ी है, इसका मतलब y ग्रेटर देन x ही रहेगा, राइट। ये ऑप्शन फिर से करेक्ट आंसर है, वेयर x इज लेस देन y और y इज ग्रेटर देन x, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहां पे अगर मैं देखता हूं x की दोनों वैल्यू नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि सम नेगेटिव है और प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों वैल्यू नेगेटिव आएंगी। और y की वैल्यू देखो, जब ऐसा केस है, देखो या तो 2y² -5 कर लो, या y की एक वैल्यू तो 0 सेटिस्फाई करेगी, और दूसरी अगर y कैंसिल कर दो तो 5/2, तो 0 और 5/2। बट दोनों में नेगेटिव तो कोई नहीं है, या तो पॉजिटिव है या 0 है। इसका मतलब y तो x से बड़ा ही होगा, y x से बड़ा ही होगा, क्योंकि x तो दोनों नेगेटिव है, राइट। x की दोनों वैल्यू नेगेटिव आएंगी, x निकालने की जरूरत नहीं है। बट y एक 0 होगा और एक पॉजिटिव होगा, तो पक्का y x से बड़ा हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आ जाओ। x एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव, क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है, राइट। और y तो दोनों पॉजिटिव होगा, बट चेक तो आपको फिर भी करना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो यहां प्रोडक्ट 14 है और डिफरेंस 5 है। प्रोडक्ट 14 और डिफरेंस 5 कब होता है? 7 एंड 2। और आपका सम ऑफ रूट पॉजिटिव आएगा, इसका उल्टा साइन, सम ऑफ रूट पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब बड़ी वैल्यू पॉजिटिव होगी, 7 पॉजिटिव होगा और 2 नेगेटिव, राइट। ताकि सम +5 आए और प्रोडक्ट -14 आनी है। अब देखो यहां 56 प्रोडक्ट है और सम 15 है, तो 7 एंड 8। तो देखो ये 7 इसके इक्वल है, बट 7 -2 से बड़ा है, और +8 तो दोनों से ही बड़ा है। इसका मतलब y या तो बड़ा होगा या x के इक्वल होगा। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, या तो y x के इक्वल हो सकता है 7 के केस में, अदरवाइज y x से बड़ा ही होगा, राइट। अदरवाइज x की दोनों वैल्यू
छोटी रहेंगी। अगर 7 कंसीडर ना करो, 7 इक्वल टू 7, तो 7 इक्वल टू 7 में इक्वल हो सकती है, अदरवाइज छोटा रहेगा। तो x इज लेस देन इक्वल टू y। नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर से x एक पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा, और y दोनों ही पॉजिटिव आएंगे। तो यहां पे देखो, इसको तो 2 से तो कैंसिल ही कर देते, सारे में ही 2 था। तो अगर मैं 2 से कैंसिल कर दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9 इक्वल टू 0 है। अब प्रोडक्ट 9 आए और डिफरेंस 8 आए, राइट, और आपका सम ऑफ रूट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब बड़ी वैल्यू नेगेटिव, तो -9 एंड +1 कह दूं मैं। देखो जरा, प्रोडक्ट -9 हो जाएगी और सम -8 हो जाएगा, राइट, तो दोनों सेटिस्फाई कर जाएंगे। यहां पे प्रोडक्ट 5 है और सम 6 है, तो 1 और 5, 1 इंटू 5 5 और 1 + 5 6। अब फिर से वही हो गया कि 1 इसके इक्वल है, 1 नेगेटिव से बड़ा है और 5 दोनों से बड़ा है। इसका मतलब y या तो बड़ा होगा या x के इक्वल होगा, राइट, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। सारे केसेस में या तो y बड़ा आ रहा है या y बड़ा और इक्वल। चलो अभी देखते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। यहां पे फिर से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा, x और y दोनों ही पॉजिटिव आएगा, राइट। सो यहां 36 प्रोडक्ट है और डिफरेंस 16 चाहिए, तो 18 एंड 2, बट बड़ी वैल्यू नेगेटिव होगी क्योंकि सम नेगेटिव है, तो 18 यहां आएगा और 2 यहां आएगा, और डिवाइडेड बाय 12 क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट 12 है, तो 2/12 यानी कि 1/6, तो ये होता है 0.16, और ये -18/12 यानी 3/2, तो -1.5। तो एक वैल्यू आपकी पॉजिटिव है 0.16, नेगेटिव है -1.5। अब प्रोडक्ट 12 है और सम 7 है, तो 3 एंड 4। y की तो दोनों ही वैल्यू x की दोनों वैल्यू से बड़ी हैं, इसका मतलब y स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन x, y स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन x। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब हमारे पास एक लाइन चार्ट है, ओके, DI का सेट है। तो यहां पे हमें दे रखा है, ये 2 लाइंस हैं, एक सर्कल वाली डॉट्स वाली है वो बॉयज की है, और दूसरी ये स्क्वायर वाली है ये गर्ल्स की है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉयज प्लस गर्ल्स। ओके, चलो ये हमें पता लग गया। अभी क्वेश्चन देखते हैं। इन द ईयर 2005, इस ईयर की बात कर रहा है वो, इफ 10% ऑफ द बॉय स्टूडेंट एंड 25% ऑफ द गर्ल स्टूडेंट ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज। ओके, देखो ये बॉयज हैं 1000 में से 10% यानी कि 100 आपके ग्रेजुएट हो गए, एंड 25% इसके, ये 800 है, 25% मीन्स 200, ये भी ग्रेजुएट हो गए। देन व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स हु आर रिमेनिंग इन द कॉलेज इन द सेम ईयर। ओके, हु आर रिमेनिंग। तो बचे कितने थे? टोटल 1800 थे, राइट, टोटल 1800 थे, 300 चले गए तो 1500 बच गए। बॉयज और गर्ल्स का एवरेज लेना है तो 1500 टोटल होंगे, तो 750 एवरेज आ जाएगा, राइट, 750 आपका एवरेज आ जाएगा रिमेनिंग का। तो ये जो ग्रेजुएट हो गए, इसके अलावा जो थे उनका एवरेज लेना था बॉयज एंड गर्ल्स का, तो एवरेज हो जाएगा 1500 टोटल है बचे हुए, 1500 में से एवरेज लेंगे तो 750 आ जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। Now 45% of the boy student in each year are using the library. Approximately the number of boy students who are not using the library in the year 2008, okay, boys की बात कर रहा है, is what percent of a total number of boy student who are not using the library in the all 5 years? अच्छा, सारे 5 years की बात कर रहा है। पहले 5 years बॉयज देखो कितने हैं। यहां 1000 है, आप चलो ये लिख लेता हूं, 10, 1200, 1500, 1800 एंड 2000। सो हमारे पास टोटल कितना हो गया? 10 + 12 22, 22 + 18 40, 40 55 75, 7500 टोटल है, राइट। उसमें से वो कह रहा है हु आर नॉट यूजिंग द लाइब्रेरी इन ऑल 5 years। ओके, नहीं, ये 7500 तो टोटल है, इसमें से 45% जो है वो नहीं करते लाइब्रेरी यूज, तो इसका 45% ये आ गए टोटल हु आर नॉट यूजिंग द लाइब्रेरी।
उसमें से कह रहा है 2008 का बताना हु आर नॉट यूजिंग द लाइब्रेरी। 2080 में है 1800 और 1800 का 45% हु आर नॉट यूजिंग द लाइब्रेरी, राइट। तो ये पूछा था। अब 45% निकालने की जरूरत ही क्या थी, जब सारों के ही 40% है इन ईच ईयर, तो 45% निकालना ही नहीं था। इसका मतलब मेरा क्वेश्चन ही 1800 बाय 75 परसेंटेज बताना था। 3 इंटू 6, 3 इंटू 25, 26 ऑन 25 मीन्स इंटू 100 कर दो परसेंटेज के लिए, तो 24% हु आर नॉट यूजिंग द लाइब्रेरी आर फ्रॉम 2008, राइट। ये तो 45%, राइट, फालतू में तुम्हें चक्करों में डालने के लिए था, वरना 45% का कोई यूज नहीं था। हर साल 45% नहीं यूज करते हैं लाइब्रेरी, तो 2008 में जो नहीं यूज करते हैं लाइब्रेरी, वो टोटल जो नहीं यूज करते हैं लाइब्रेरी उसका परसेंटेज बताना था। तो टोटल में 7500 टोटल बॉयज है, उनका 45% नहीं यूज करते, और 2008 में 1800 का 45% नहीं यूज करते, तो उसका रेशियो देखेंगे तो 6/25 विच इज 24%, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। Approximately what percent of the total number of student in the year 2009 is of the total number of student in all 5 year? टोटल बताना है। देखो बॉयज का टोटल तो हमने कर लिया था, 7500 अभी किया था बॉयज का टोटल। गर्ल्स का टोटल देखें, गर्ल्स है 800, यहां 1100, यहां 2000, यहां 2400, मैं 00 नहीं लिख रहा हूं दो, यहां 2200, तो 22 और 8 30, 30 और 35 65 एंड 20 85, गर्ल्स है 8500, राइट। तो टोटल हमारे पास है 16,000। उसमें से 2009 की स्ट्रेंथ बतानी है। 9 की स्ट्रेंथ बॉयज थे 20 एंड 22 4200, ये मुझे परसेंटेज बताना है, राइट। तो परसेंटेज ये कितना हो जाएगा, यहां पे 21, यहां पे 80, राइट। देखना यही लग रहा है ना, तो 8 से डिवाइड कर दो, 8 इंटू 2 16, 50, 8 इंटू 6 48, 26% आ गया, राइट। आगे पॉइंट में कुछ आया, हमें तो अप्रोक्सीमेटली बताना है। 26 जब आ रहा है 26 पॉइंट समथिंग, और कोई चॉइस तो मार्क करनी ही नहीं चाहिए, राइट। चलो गुड, हमें बताना था 2009 का टोटल स्टूडेंट आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट ऑफ ऑल ईयर, ओके। अब आ गया द परसेंटेज ऑफ गर्ल स्टूडेंट हु आर यूजिंग स्कूटी आर, ओके, डिफरेंट परसेंटेजेस इन 5 ईयर रिस्पेक्टिवली दे रखा है। देन द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट हु आर यूजिंग स्कूटी इज व्हाट परसेंट ऑफ मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स हु आर नॉट यूजिंग स्कूटी। चलो देखते हैं। यहां है, देखो मेरे गर्ल स्टूडेंट है यहां पे 800 हैं, यहां पे 1100 हैं, यहां पे 2000 हैं, यहां पे 2400 हैं, और यहां पे 2200, ठीक है 2200। तो स्कूटी यूज करने वाली कितनी है, 800 का 40% यानी 320, यहां 1100 का 35%, 35 इंटू 11 385, 2000 का 55%, ये 1100 आ जाएगा, 2400 का 60%, 1440 आ जाएगा, 24 इंटू 6, 22 इंटू 7 1540 आ जाएगा, राइट। ये टोटल आ गई स्कूटी जो यूज करती है, कितनी हो गई, 320, 380, 705, 1805, 1800 और 1400 3245, 3285, 4785 आई थिंक, ओके एक बार चेक कर लेना। अब ये था जो स्कूटी यूज कर रही है। टोटल गर्ल्स हमने पहले ही निकाल लिया था, 8500 है। जो स्कूटी नहीं यूज कर रही वो कितनी आ गई, ये 215 और 35, ये मेरे ख्याल से इतनी आ गई, ओके। अब देखो क्वेश्चन क्या है, स्कूटी यूज करने वाली, राइट, ये है देन अप्रोक्सीमेट द नंबर ऑफ गर्ल्स हु आर यूजिंग स्कूटी इज व्हाट परसेंट मोर देन द गर्ल्स हु आर नॉट यूजिंग स्कूटी। ये इससे कितना ज्यादा है परसेंटेज में, तो कितना ज्यादा है देखो, 1070 आउट ऑफ 3715। 37 का टेबल पढ़ो, 37 इंटू 311 होता है, 30 से हल्का सा कम, 29% शुड बी द करेक्ट आंसर। 37 इंटू 3 करते तो 111 आता, राइट, ओके। तो 107 है, 110 मतलब 30 और होता, 30 और होता, यानी 1% और होता तो 30% हो जाता, राइट।
1% के लगभग और होता तो 29% इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। If 20% of the boys and 35% of the girls student in 5 years are placed in the company, okay, देखो बॉयज थे 7500, उनका 20% इतने हो गए, और गर्ल्स हो गई, राइट, गर्ल्स हो गई 8500 थी और उनका 35%, राइट, हु आर प्लेस्ड इन, इनका रेशियो बताना है। ओके, तो रेशियो बताएंगे 5 into 15, 5 into 7, 5 into 4, 5 into 17, तो ये हो गया 60:109, 119, तो सी ऑप्शन शुड बी योर करेक्ट आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब आ गए सीरीज के क्वेश्चन। तो ये सीरीज का क्वेश्चन तो काफी ठीक ठाक लग रहा है। ये इंटू 1, ये इंटू 2 प्लस 1, ये इंटू 3 123 प्लस 2, ये इंटू 4 500 होता है प्लस 3, यानी कि जितना भी कर रहा हूं इंटू 1 प्लस 0, ऐसा सोच सकता हूं इंटू 1 प्लस 0, इंटू 2 प्लस 1, इंटू 3 प्लस 2, इंटू 4 प्लस 3, तो इसका मतलब यहां आएगा इंटू 5 प्लस 4, तो 503 इंटू 5 2515 हो जाएगा, और 4 ऐड करो 2519। वैसे भी इंटू 5 करते हो उससे ज्यादा ही आना है, इंटू 5 तो एक ही वैल्यू है जो भी इंटू 5 बन सकती है या उससे ज्यादा, बाकी सारी तो उससे कम ही है, राइट। आसान था ये। यहां देखते हैं, यहां पे हमने ऐड किया प्लस 4, यहां पे हमने ऐड किया प्लस 16, यहां पे ऐड किया 100, देखो ये सारे स्क्वायर दिख रहे हैं, यहां पे ऐड किया 2 स्क्वायर, यहां पे ऐड किया 4 स्क्वायर, यहां पे ऐड किया 10 स्क्वायर, तो बीच में यहां 6 स्क्वायर और 8 स्क्वायर ऐड कर दें, यानी कि 202 में 36 ऐड करो 238, और 238 में आगे 64 ऐड करो तो 302, बिल्कुल सही है, 238 शुड बी द करेक्ट आंसर। तो आपके डिफरेंसेस क्या बन जाएंगे, 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, राइट। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये तो पक्का ही हाफ किया है इंटू 0.5, ये क्या है नंबर, देखो ये अगर हाफ है तो ये 1.5 गुना हो सकता है, देखो जरा इंटू 1.5 करके देखते हैं, 256 इंटू 3/2, ये हो गया 128 इंटू 3 384, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये 2.5 होगा, तो ये 3.5 होना चाहिए, तो करके देखते हैं, 960 इंटू 7/2 480 हो गया, 7 इंटू 8 56, 7 इंटू 4 28 एंड 5 3360 शुड बी द करेक्ट आंसर। तो सीरीज क्या थी, इंटू 0.5 इंटू 1.5 इंटू 2.5 इंटू 3.5 इंटू 4.5। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। ये तो पक्का हाफ के पास ही है, राइट। तो इसका अगर मैंने हाफ किया, राइट, हाफ किया, तो उसके बाद क्या हुआ, 361 आता, प्लस 2 किया। इसका देखें, इसका 1/3 किया, अच्छा ऐसा सोचते हैं अब, ये हाफ किया और 2 ऐड किया, इसका 1/3 किया, 1/3 कितना होता, 1 to 1, और 3 ऐड किया, फिर इसका 1/4 करते और 4 ऐड करते, तो 1/4 करते तो ये आ जाता 31 प्लस 4 35, और उसके बाद इंटू 1/5 करते और 5 ऐड करते, देखो 5 से 7, 7 प्लस 5 12, इसके बाद इंटू 1/6 करते और 6 ऐड करते, तो 12 का 1/6 2 प्लस 6 8 आता, बिल्कुल सही है। तो सीरीज यही चल रही है, हाफ प्लस हाफ, 1/3 प्लस 3, 1/4 प्लस 4, 1/5 प्लस 5, 1/6 प्लस 6, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। अब की बार है 4 10, ओके, 6 का गैप है, 12 का गैप है, यहां कितने का गैप है, 20 का गैप है, 30 का गैप है। ये तो सीरीज मुझे पता है कौन सी होती है जो ऐसे चलती है। देखो 6 जो गैप है, देखो मैं यहां गैप्स लिख रहा हूं, 6 12 20 30, ये स्टैंडर्ड सीरीज है आपकी। देखो 6 क्या होता है, या तो आप कहो 2 इंटू 3, ये 3 इंटू 4, ये 4 इंटू 5, ये 5 इंटू 6, ये 6 इंटू 7, तो नेक्स्ट गैप आएगा 7 इंटू 8, यानी कि 56 का गैप आएगा, और 56 का गैप अगर करोगे
तो 170 आ जाएगा, राइट। देखो इसी 6 को आप ये भी कह सकते थे कि 2 स्क्वायर प्लस 2, 3 स्क्वायर प्लस 3, 4 स्क्वायर प्लस 4, 5 स्क्वायर प्लस 5, 6 स्क्वायर प्लस 6, ऐसे भी कह सकते थे। या ऐसे कह सकते थे इधर 6 ऐड किया, 8 ऐड किया, 10 ऐड किया, 12 ऐड किया, तो आप 14 ऐड करेंगे। या आप ये भी कह सकते थे कि ये 6 जो है ये 3 स्क्वायर माइनस 3 है, ये 4 स्क्वायर माइनस 4 है, ये 5 स्क्वायर माइनस 5 है। कैसे भी सोचो, इसको सोचने के बहुत तरीके होते हैं, राइट। कैसे भी सोचो आपका आंसर वही आएगा। देखो यहाँ 8 स्क्वायर माइनस 8 भी आ जाएगा, चाहे इसको 7 स्क्वायर प्लस 7 का हो या 8 स्क्वायर माइनस 8 का हो, बात यही रहेगी, राइट। चलो गुड, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, राइट। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पक्का कर ले, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ओके, अगले सेशन में मिलते हैं। बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।